बोले राजी महाराज जी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। आत्म के नाथ की जय। सायकाल को हम प्रसाद तो बिल्कुल लेते ही नहीं थे। हनुमान जी का एक मठ था, उस दिन उसमें जा बैठे। महाराज जी कहने लगे कि हम शाम को तो प्रसाद बिल्कुल नहीं लेते थे, ऐसे ही रहते थे। फिर वहाँ से जब आगे चले तो हनुमान जी का जो एक मठ, मतलब एक वो गुफा सी थी, आश्रम था जिसमें हनुमान जी रहते थे, उसमें में महाराज जी जाके बैठ गए। तो उनके पास एक कंबल था, कंबल का ही आसन नीचे बिछा लिया और चद्दरिया ओढ़ ली। कनपट्टियों के आजू बाजू लगे हुए निज घोड़े थे। कंबल का एक आसन था नीचे और चदरिया ओढ़े थे। कनपट्टियों के आजू बाजू लगे हुए निज घोड़े थे। आंखें मिची रहा करती बस, नींद हमें आती कब थी। यही था अभ्यास हमारा, बीत गई इसमें अवधि। महाराज जी बस आंखें तो मीचे रहते थे, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आती थी। बस में दिन रात यही अभ्यास करते रहते थे कि मुझे किसी तरह पर आत्म के दर्शन हो जाए। बस यही में सोचते रहते थे, इसी उसमें में लगे रहते थे, ध्यान में मंथन करते रहते बैठे। कल्पनाओं के सागर का रतन खोजते रहते, उसमें मार मार पल पल होता। तन समीदा की देता फिरता, आहुतिया इस लालच से। रतन हाथ आ जावे लेकिन रह जाते कर मल मल के। उलझा रहता इस विचार में, रात बीत जाती यूं ही। एक यही आसन था अपना, अभ्यासी थे इसके ही। रात भर में कल्पनाओं के विचार में ही खोए रहते थे और रात दिन रतन जी का की खोज में लगे रहते थे। सोचते रहते थे कि किसी तरह मुझे रतन जी के दर्शन हो जाए, राज जी के दर्शन हो जाए। और फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होते थे तो वे हाथ मलमल के ही रह जाते थे। अध रात्रि उपरांत आज फिर अपने साथ हुआ ऐसा, हाथ हमारा पकड़ किसी ने बड़े जोर से धर ऐठा। आंखें आज लगी चिरती, बलपूर्वक कोई खोल रहा। खुलती गई आंख ज्यों ज्यों त्यों तो हमें उजियाला चमका। आधी रात का पहर था तो महाराज जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका हाथ किसी ने बहुत जोर के पकड़ा। इतनी जोर के पकड़ा कि उनकी एकदम आंखें खुली आंखी थी और देखा कि बलपूर्वक पता नहीं कौन था। बस जैसे ही आंख खुली तो उन्हें सामने बहुत उजियारा चांद प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश का एक पुंज ऐसा चमका दिखाई दिया कि बस एक आकृति के ही समान थी, जैसे सूरज निकल चुका हो, इस प्रकार उन्हें लगा। और उस प्रकाश में उन्हें हर वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। एक विशाल आकृति सामने छायावर्त हो गई खड़ी। जब स्थिर हो गई सामने, उस पर अपनी दृष्टि पड़ी। उस प्रकाश के बाद एक बहुत बड़ी आकृति जो छाया के समान थी, उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। तभी महाराज जी की उन पर दृष्टि पड़ी। महाराज जी ने उन्हें देखा, केवल रूप रेख सी थी, बस नाम नाम का था आकार। छूने में आ नहीं सकते थे कहने के साकार। उनका रूप इस तरह का था जैसे एक रेखा का आकार हो, बस नाम का ही उनका आकार था, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते थे, ऐसी ही वो आकृति थी। वहां मरोड़े करता था जो अवसर अवसर पर अपनी, चित कराया करता था जो इस प्रकार से हमें कभी। बोला हनुमान जी है ये
सादर इन्हें प्रणाम करो। बल पराक्रम के दाता है, उठ कर के सम्मान करो। उस आकृति ने कहा कि ये हनुमान जी है, आप इन्हें सादर प्रणाम करो, इन्हें नमस्ते करो, प्रणाम करो, और ये बल के दाता है, इन्हें उठ के इनका आदर करो। ये सहायता देंगे तुमको, भक्त इन्हें हृदय रस्त करो। हमने कहा अलिखित बंधु, कृपा हमको माफ करो। आकृति ने कहा कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे, आगे जहाँ इन्हें अपने हृदय में ग्रहण करो। तब हमने कहा कि हे बंधु, हे महाजन, आप हमें माफ करो, हमें नहीं चाहिए। उत्तर इस प्रकार का दे के बैठ गए मुँह नीचा कर। दिव्य पुरुष बोला अपने से, पाँवों को झटके देकर। जब हमने इस प्रकार का उत्तर दिया और देने के बाद में हम मुंह को नीचे करके जैसे ही नीचे बैठे, मुंह को नीचे किया, तभी उस दिव्य पुरुष ने जो बोला कि हमारे हाथों को झटक के बोला, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है यह, बुरी बात यो नहीं करते कि जब हनुमान जी आपके सामने खड़े हैं फिर भी तुम उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे। शिष्टाचार तुम्हारा कहाँ गया, तुम्हारा सम्मान करने का, आदर करने का कहाँ गया, यह तो बहुत बुरी बात है। उस आकृति ने महाराज जी को कहा, तो महाराज जी ने कहा, उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान है तो होने दो, क्या मतलब इनसे, अपने को हमको बैठा रहने दो। महाराज जी बोले, हनुमान है तो हम क्या करें, हनुमान है तो होने दो, हमारा तो इनसे कोई भी मतलब नहीं है, ये बैठे हैं तो बैठे रहने दो, हमें अपना काम करने दो। क्यों हम सहायता ले इनसे, अटक रहा क्या ऐसा काम, क्यों हम इनकी सहायता ले, हमारा तो इनके बिना कोई भी काम नहीं है। टकरा 33 कोटि करोड़ देवता है, हम किस किस को प्रणाम करें, हम किस किस को पूजा करें, हमें नहीं चाहिए। महाराज जी ने मना कर दी कि हमें हनुमान जी की कोई सेवा नहीं लेनी, ना हमें हनुमान जी को प्रणाम करना, हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा लेंगे, हमें जरूरत है जिसकी हम खुद ही पालेंगे। यह सर कहीं नहीं झुकता, विनय विजय मत तंग करो, यह तो अपने को ही झुकेगा, जाओ ध्यान मत भंग करो। महाराज जी ने कहा, हमें तो इनसे कुछ भी नहीं करवाना, जो हमें अपना काम करना है तो वो तो हम अपने आप ही खुद कर लेंगे, हमें जिस परमात्मा की जरूरत है उसे तो हम खुद ही पालेंगे, और हम उसी परमात्मा के आगे सर झुकाएंगे। दिव्य पुरुष सकुचाए से कुछ फुसफुसाए निज कानों में, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में। उस दिव्य पुरुष ने फिर संकोच के साथ कहा कि ये हनुमान जी जो है, इन्हें आप अपनी सेवा में ले लो, ये तो आपके बहुत काम आएंगे, इन्हें ग्रहण कर लो अपने मन में, इन्हें अपने हृदय में ग्रहण कर लो, आप कहना मान जाओ मेरा, साथ रहेंगे सदा आपके, मान जाओ अपना कहना, कहने लगेंगे सदा आपके साथ रहेंगे, आप कहना मान लो। बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान तेज इधर उधर से पीछे को मुंह फेर लिया। जब उस दिव्य पुरुष ने हमसे बहुत मजबूर करा, बार बार मजबूर करने लगे कि हनुमान जी को रख लो, अपनी सेवा में रख लो, तो हमें फिर भी ये मंजूर नहीं हुआ। जिधर हनुमान जी थे हमने उनसे मुंह फेर लिया, उनकी तरफ से मुंह फेर लिया, पीछे की तरफ मुंह कर लिया, जिससे वह आकृति सामने की ना हमको नजर पड़े। जब देखा तो हनुमान जी उधर पहुंच जा खड़े। जब हमने उस आकृति के सामने से मुंह फेर लिया कि हमें जब मुंह फेर लेंगे तो हमें यह आकृति दिखाई नहीं देंगी, पर फिर भी हनुमान जी ने जिधर हमने मुंह कर लिया था उधर ही जाके खड़े हो गए। अब तो चलने लगे होठ भी, जो कहते हो कुछ हनुमान,
लगे हमें तब बड़े भयंकर, शब्द ने आते थे कुछ कान। जब हमने मुंह फेर लिया था, हनुमान जी उधर खड़े आ गए, तो तब में अब उनके होठ भी ऐसे लगने लगे जैसे हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हो, और उनके देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत भयंकर भयानक हो गए हो, पर उनके शब्द हमारे कान में कुछ भी नहीं पड़े, कुछ हमें सुनाई नहीं दिया। हनुमान जी ने हमें क्या कहा, फेर लिया फिर से हमने मुंह, दिशा तीसरी को झट से, किंतु उधर भी आन खड़े हुए हनुमान फौरन खट से। जब हमने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर देख लिया, सोचा झंडू दत्त आज तुझे जंजालों ने घेर लिया। जब हमने हनुमान जी के शब्द हमारे कान में नहीं पड़े, तो हमने उधर जिधर हनुमान हमने मुंह किया था, हनुमान जी ने हमारी तरफ मुंह कर लिया, तो हमने फिर दूसरी दिशा में तीसरी दिशा में मुंह फेर लिया कि हमें यहाँ भी हनुमान जी नहीं दिखाई देने के। पर फिर भी हनुमान जी हमारे आगे आगे, वे फिर भी हमारे सामने ही आ गए। अब तो हम सोचने लगे, झंडू दत्त ये तो बहुत पता कहाँ फंस गया आके, हमें तो बहुत मुसीबत ने घेर लिया। हम तो यही सोचने लगे थे। नोवी लहर बोलो, नाथ महाराज की जय, महाराज की जय। उठ बैठे एक साथ हाथ में ले लोटा कंबल अपना, तुम अब यहाँ न टिकने दोगे, कह कर शुरू किया चलना। अब तो महाराज जी ने क्या करा, भाई ये तो हमें यहाँ रुकने नहीं देने का, अब तो अपना लोटा कंबल उठाओ और यहाँ से चल दो। बस ये सोच के अपना सामान उठा, एक लोटा था उनके पास, एक कंबल था, वो कुछ था नहीं, अपना उठा के में चल दिए। रात काटनी थी सो भाई तुमने काटने दोगे यहाँ, टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया। कहने लगे महाराज जी, भाई हमने तो ये सोचा था कि एक रात यहाँ काट लेंगे, पर यहाँ क्या टिके आपके इसमें मत में, तुमने तो हमें यहाँ रुकना ही मुश्किल कर दिया। गए द्वार पर जब हम अटके, रास्ता रोक लिया आकर, ग्रहण इन्हें क्यों नहीं कर लेते, दिव्य पुरुष बोला आकर। लेकिन जब हम फिर चलने लगे उनके रास्ते, तो फिर उस दिव्या जो आकर थी दिव्य पुरुष था, उसने आकर फिर हमारा रास्ता रोक लिया। फिर दोबारा कहने लगे कि आप इसे ग्रहण कर लो, ये आपके बहुत काम आएंगे, आप इसे ग्रहण कर लो। रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, इनको मान जाओ अपना लो, काम सुधर जावे सारा। वे कहने लगे कि रामचंद्र जी की भी जो सब मुश्किलें मुसीबत आई थी रामचंद्र जी पे, वो भी इन्होंने ही सुलझाई थी। आप मान जाओ कहना, इन्हें अपना लो, आपके काम सारे सुधर जाएंगे। जंगल और बेवानों में विचरा करते हो हर वक्त, आवश्यकता कदम कदम पर तुम्हें मदद की रहती सख्त। आप तो जंगल में बेवान जंगल में फिरते रहते हो, हर जगह कभी कहीं खतरे की जगह रहते हो, और ये तुम्हारे कदम कदम पे साथ रहेंगे, तो ये तुम्हारी मदद करते रहेंगे। इन्हें अगर अपना ही लो तो हर्ज बताओ क्या होगा, रक्षा करे साथ रह करके जिससे तुम्हें सुख होगा। अगर आप इन्हें अपना लोगे, दिव्या पुरुष कहने लगे, अगर इन्हें आप अपना लोगे तो ये बताओ तुम्हारा हर्ज क्या है, इसमें क्या बुराई है, ये तो साथ रहने पर रक्षा ही तो करेंगे, और आपका सुख ही तो होगा, कोई नुकसान तो नहीं होने का। गिर से गए रहा रुकने पर वर्ष से रह गए खड़े, झंडू दत्त आज चक्कर में बेडब इनके आन फंसे। अब तो महाराज जी सोचने लगे, भाई आज तो फंस गए हम, बहुत मुसीबत में फंस गए, किसके चक्कर में आके फंस गए, ये तो मानने वाले नहीं है। महाराज जी तो सोचने लगे अब करे तो क्या करे। वैसे दिव्य पुरुष अपने
अनित का कभी न सिद्ध हुआ, दर्शन कई बार इनकी ही कृपा दृष्टि से हमें हुआ। जब है इतना गहन आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी निचचोले में आ जाओ। अब तो महाराज जी आगे भाई कहे में कहने लगे, अब जब आप बार बार कह ही रहे तो अब तो मैं क्या कर सकूं, भाई आ जाओ मेरे शरीर में। अब महाराज जी के शरीर में हनुमान जी आ गए। मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसा चाहो। मैं बोला यदि आप इसी में खुश है तो फिर आ जाओ। महाराज जी कहने लगे, मैं अब इनका स्वागत कर रहा, अब जैसा भी चाहो ऐसा कर लो, मैं और खुश होकर आ जाओ। शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, भूल सी गई वायु में एकदम निज शरीर में हो गई व्याप्त। जैसे ही मैंने ये कह के सब जो है चुप हुए तो आकृति जो आकृति दिव्य पुरुष की थी वो एकदम लुप्त होगी, छुपगी, समाप्त होगी और एकदम हवा में घुलगी और उनके शरीर में समागी, व्याप्त होगी। ऐसा लगा हमें अपने में जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ, बहलव रेस रहा नहीं अंदर सारा जलकर छार हुआ। जब हनुमान जी उनके शरीर में आए, महाराज जी के शरीर में, तो महाराज जी को ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं उनके अंदर शरीर के अंदर क्या चीज चल रही, उन्हें भयभीत अंदर ही अंदर होने लगा और ऐसा लगा जैसे उनके शरीर के अंदर कुछ चल रहा हो और अंदर ही अंदर एक शक्ति का एक उनके अंदर ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितनी शक्ति उनके अंदर आ गई। विग्रह में अपने हुआ हनुमान का वास, डर फिर काहे का रहा, शक्ति हो जब पास। अब कहने लगे हनुमान जी का जब मेरे शरीर के अंदर वास हो गया तो अब मुझे काहे कभी डर नहीं रहा, तो जो मेरे पास शक्ति आ गई। इस घटना के बाद यात्रा फिर अपनी आरंभ हुई, चाल तेज हो गई हमारी, वो थकने का काम नहीं। अब तो महाराज जी की चाल भी तेज होगी। अब इस घटना के बाद अब मैं अगली यात्रा के लिए चल पड़े। रात और दिन बड़े भयानक वन पर्वत से गुजरे हम, भय का बीज नाश सा हो गया, कभी नहीं डरते थे हम। सफर और दर सफर गुजरते शिव कांची हम जा पहुँचे, शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुँचे। अब तो महाराज जी सफर पे सफर करते हुए जल्दी जल्दी जाने लगे। फिर मैं शिव कांची भी जाके पहुँच गए, उसके बाद में विष्णु कांची भी जल्दी से चले गए। चले सिलंबर महादेव को रंगनाथ उसके पश्चात, अलगर जी होकर रामेश्वर जा पहुँचे हम उसके बाद। अब महाराज जी रामेश्वर पहुँच गए। इसके बाद कील बद्रा और अन्य जंगलों से गुजरे, मंजिल दर मंजिल चल चल कर एक दिन बम्बई जा पहुँचे। अब महाराज जी बम्बई पहुँच गए। भोलेश्वर दो माह बिताकर चले द्वार क्या अपने राम, पूरी द्वारका से चल कर के कुछ दिन अपन रुके रतलाम। दाऊद और गोधरा से उज्जैन और अजमेर गए, पुष्कर कर स्नान एक दिन सात खैरियत घर पहुँचे। 2 वर्षों उपरांत पहुँचकर अपने घर वाले देखे। बोलो राम रतन महाराज जी की जय। अब आप कल महाराज जी को अपने घर
देखेंगे उनको कितना वहाँ पर कितना स्वागत हुआ। कल की बीतक में चर्चा इसी बात की होगी।